श्री स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर स्पेस की बात करेंगे। तो एक वेक्टर स्पेस में तीन एलिमेंट होते हैं। एक तो सेट V होगा जिसके हर एक एलिमेंट को हम वेक्टर बोलेंगे, एक फील्ड F होगा जिसके हर एक एलिमेंट को हम स्केलर बोलेंगे, और दो ऑपरेशन होंगे। एक वेक्टर एडिशन जिसमें ये कहा जाता है कि अगर V और W हमारे इस वेक्टर स्पेस यहाँ इस वेक्टर V से बिलोंग कर रहे हैं तो V प्लस W जो होगा वो भी इसी कैपिटल V सेट में बिलोंग करेगा। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये होता है कि अगर C कोई स्केलर है इस फील्ड F में तो और V हमारा कैपिटल V का कोई वेक्टर एलिमेंट है, तो अगर हम C को V से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि C से V के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी हमारा कैपिटल V में ही बिलोंग करेगा। और इसमें ये एक्सियम्स फॉलो होते हैं, 6 हैं। तो इसमें पहला ये है एसोसिएटिविटी ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब कि अगर u प्लस v प्लस w हम लोग देखें तो अगर इन दोनों को पहले ऐड करके उसमें फिर w ऐड करेंगे तो वो हमारा v प्लस w को अगर पहले ऐड करके u में ऐड करते हैं तो उसके बराबर आएगा, और सारे u v और w जो है वो कैपिटल V में बिलोंग करेंगे। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ अ ज़ीरो वेक्टर, उसमें ये होता है कि अगर कोई वेक्टर हमारा है V में जो ज़ीरो लिखा जाएगा तो ज़ीरो वेक्टर मतलब कि ये V प्लस ज़ीरो भी इसी V के बराबर ही आएगा जो कि इस V में बिलोंग कर रहा है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव्स, अगर हमारे पास कोई u है जो v में बिलोंग कर रहा है और उसका कोई नेगेटिव हम अगर इसको माइनस u लिखें तो u प्लस माइनस u ज़ीरो के बराबर होगा। फिर एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आपको दिख ही रहा होगा कि अगर a b और v हमारे पास दिए हुए हैं जहाँ a b कोई स्केलर है और v हमारा कोई वेक्टर है, तो a b को अगर हम मल्टीप्लाई करके उसको फिर v से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा b को अगर हम v से मल्टीप्लाई करके फिर उस पूरे रिज़ल्ट को a से मल्टीप्लाई करें तो उसके बराबर आएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी में भी यही कहा जाता है कि अगर a प्लस b हमारे पास है, हम पहले a प्लस b को ऐड करके फिर v से मल्टीप्लाई करें या फिर a को v से मल्टीप्लाई करें और b को v से मल्टीप्लाई करें और उसको ऐड कर दें तो ये दोनों भी बराबर आएंगे। और अगर हम लोग इसका ऐसे भी लिखें कि यहाँ पे कोई वेक्टर हमारे पास u है और u प्लस v को हमने ऐसे ऐड कर दिया और फिर a को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये सारे रिज़ल्ट बराबर होंगे। और इसके लिए ये चाहिए कि a और b हमारा फील्ड F में बिलोंग करे यानी कि स्केलर है और u और v वेक्टर में बिलोंग करें। और यूनिटरिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है तो उस वेक्टर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने ही उसी वेक्टर के बराबर आएगा और वो भी इसी V में बिलोंग करेगा। तो ये होता है वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन। आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियोस के लिए बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।